आगे बढ़ते हैं। एक मीनू ने एक कुर्सी, मीनू ने एक कुर्सी 500 रुपए में खरीदी। 500 रुपये में खरीदी तथा 5% की हानि पर बेच दी, तथा 5% की हानि पर बेच दी तो कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। कल लाभ वाले कर लेते हैं, आज हानि वाले करते हैं। दिया क्या क्या है इसमें, दिया है, ठीक है, मीनू ने एक कुर्सी 500 रुपए में खरीदी। खरीदी मतलब हमें क्या दी गई है, इसका क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 500 रुपये, 500 रुपये तथा 5% पर 5% की हानि पर, यानी कि हानि प्रतिशत दी है हमको, हानि प्रतिशत बराबर 5% दिया गया। ठीक है, कुर्सी का विक्रय मूल्य हमको निकालना है, हमें विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, अब हमें पता है हानि है, हानि प्रतिशत, हम पहले क्या करेंगे, हानि प्रतिशत का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, ये है हानि प्रतिशत का फॉर्मूला। हानि प्रतिशत हमें दी गई है 5 बराबर हानि कितनी आ रही है, हानि हमें निकालना है, बट्टे क्रय मूल्य हमारे पास है 500 रुपये गुणा 100। ठीक है, हमने क्या करा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर दिए, 5 बराबर हानि बट्टे 5। ठीक है, ये 5 यहाँ पे बट्टे में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा में, तो हानि बराबर कितना आ जाएगा, हानि बराबर 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 25, हानि हमारे पास आ जाएगी 25 रुपये। ठीक है, ये आई हमारे पास हानि, लेकिन हमको निकालना क्या है, विक्रय मूल्य। हमें पता है जब हानि होती है, ठीक है, हानि होती है तो विक्रय मूल्य कम होता है, किससे, क्रय मूल्य से, यानी कि जो अधिक होगा क्रय मूल्य अधिक होगा, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटाएंगे तो क्या निकलेगी हमारी हानि। ठीक है, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, हमें निकालना है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को हम इधर लेके आ जाते हैं, हानि को उधर लेके चले जाते हैं, तो विक्रय मूल्य, क्योंकि यहाँ पे विक्रय मूल्य माइनस में है,
बराबर के इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इधर ही रहा, क्रय मूल्य और हानि क्या है, प्लस में है, इधर जाके क्या हो जाएगी माइनस। ठीक है, माइनस हानि। ठीक है, अब हमें विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य कितना दिया हमको 500 रुपये माइनस हानि हुई हमारी 25 रुपये। ठीक है, अब विक्रय मूल्य दोनों को घटा दो, विक्रय मूल्य। ठीक है, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7 और यहाँ पे 4, कितने रुपये। विक्रय मूल्य कितना आया 475 रुपये। ठीक है, फिर से समझ लो एक बार, हमने क्या किया, यहाँ पे मीनू ने कुर्सी खरीदी 500 रुपए में और उसने 5% की हानि पर बेच दी। हमें क्या निकालना है विक्रय मूल्य कि उसने कितने में बेची। हमने दिया क्या क्या है, क्रय मूल्य 500 रुपए, हानि प्रतिशत 5% दिया है, विक्रय मूल्य हमको निकालना है। हानि प्रतिशत दिया है तो हम हानि प्रतिशत का फॉर्मूला या लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, हानि प्रतिशत बराबर हानि बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100। इससे क्या होगा, हमारी हमें हानि प्रतिशत भी दिया है, क्रय मूल्य भी दिया है, यानी कि हानि हमारी निकल जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास हानि प्रतिशत कितना दिया 5 बराबर हानि बट्टे क्रय मूल्य 500 गुणा 100। हमने 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिए, 5 बराबर हानि बट्टे 5। ठीक है, इस 5 को क्योंकि यहाँ पे बराबर के इधर क्या है बट्टे में है, इधर आगे कहाँ हो जाएगा गुणा में। हानि बराबर 5 गुणा 5 यानी कि 25 रुपये। हानि बराबर कितना है हमारे पास 25 रुपये। ठीक है, हानि बराबर क्या होता है, जब हानि तब होती है जब क्रय मूल्य अधिक होता है और विक्रय मूल्य कम होता है। यानी कि हम जो अधिक होगा यानी क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटा देंगे। विक्रय मूल्य बराबर यहाँ से विक्रय मूल्य को हम लेफ्ट साइड यानी कि बाई साइड लेके आगे, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य हानि, यहाँ पे क्या है यहाँ पे प्लस का साइन होता है, यहाँ पे लिखा नहीं है। ठीक है, इसको लिखते नहीं, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हानि। ठीक है, विक्रय मूल्य हमें निकालना है, विक्रय मूल्य बराबर 500 माइनस क्रय मूल्य कितना है 500 माइनस हानि कितनी है 25। विक्रय मूल्य बराबर दोनों को घटा के 475 रुपए आ गई हमारा आंसर। समझ में आया दोनों को? यस मैम। नोट कीजिए। नेक्स्ट है सेकंड है, एक विक्रेता एक पुस्तक विक्रेता ने पुस्तक विक्रेता ने ₹650 में पुस्तक खरीदी। ठीक है, पुस्तकों को खरीदा और उसे और उन पुस्तकों को 10% हानि पर बेच दिया, हानि पर बेच दिया तो पुस्तकों का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पुस्तकों का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। चलिए, तनुजा चलो बताओ क्या क्या दिया है आपको।
मैम क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य के बराबर कितना दिया है? 650 रुपए। ठीक है, 650 रुपये। और क्या दिया है? मैम हानि प्रतिशत बराबर 10 रुपए। ठीक है, हानि प्रतिशत बराबर 10%। ठीक है, निकालना क्या है? मैम विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। ठीक है, अब ये मैम हम बताओ। हानि का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, गुड। लेकिन अब ये बताओ कि विक्रय मूल्य इससे 650 से ज्यादा होगा या कम होगा? हानि हो रही है तो विक्रय मूल्य ज्यादा होगा या कम होगा? मैम कम होगा। ठीक है, विक्रय मूल्य 650 से कम होगा। चलिए, अब क्या करेंगे? मैम हानि प्रतिशत बराबर गुड। हानि प्रतिशत बराबर हानि बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100। वेरी गुड। हानि बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, हानि प्रतिशत कितना दिया है? 10 बराबर हानि हमें निकालनी है बट्टे क्रय मूल्य कितना है? मैम 650 गुणा 100। गुड, 650 गुणा 100। ठीक है, अब क्या करेंगे? मैम 10 को वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, बराबर। मैम 0 से 0 कटा ऊपर। ठीक है, हानि बट्टा बट्टे 65 गुणा 10। ठीक है, 65 गुणा 10। ठीक है, अब क्या करेंगे? ठीक है, हमें क्या निकालनी है? हम। ठीक है, इसको जो 65 है कहाँ है? बट्टे में। बराबर के इधर जाएगा, कहाँ चले जाएगा? 10 के साथ गुणा में। 10 क्या है? गुणा में। ये कहाँ चले जाएगा? इस 10 के बट्टे में। ठीक है, हानि बराबर क्या आ जाएगा? हानि बराबर 10 गुणा 65। ठीक है, बट्टे में चले जाएगा 10। 0 से सॉरी 10 से 10 कैंसिल। हानि बराबर कितना आ जाएगा? 65। ठीक है, यानी कि उसको हानि 65 रुपए की हुई, यानी कि जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य से 65 रुपए कम में बेचेगा। ठीक है, हानि बराबर विक्रय मूल्य बराबर क्या लिखा था अभी मैंने? विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य बराबर अभी लिखा था, क्योंकि कम आएगा विक्रय मूल्य यानी कि हम हानि को क्या करेंगे? क्रय मूल्य से माइनस। ठीक है, यानी कि क्रय मूल्य माइनस हानि। विक्रय मूल्य हमें निकालना है। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य कितना दिया है? मैम 650 ठीक है, 650 माइनस हानि कितनी दी है? मैम 65। 65 बराबर कितना आ जाएगा घटा के? मैम 850 500 कितने 585। गुड। ठीक है, 585 ये घटा के आ गया, यानी कि विक्रय मूल्य क्या हो गया हमारा? 585। हमने क्या करा? क्रय मूल्य कितना है? 650 और इतने में हमने क्या करा? खरीदा और बेचा कितने में? 585 रुपए में। ठीक है, यानी कि अधिक में हमने खरीदा लेकिन हमने बेच किस में दिया? कम में। यानी कि आपको हानि होगी कितने रुपए की? 65 रुपए की। चलिए एक नीतू आपको समझ में आया? यस मैम।
चलिए नोट कीजिए। एक पुस्तक विक्रेता ने 800 रुपये में पुस्तकों को खरीदा और 5% की हानि पर बेच दिया। ठीक है, तो पुस्तकों का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए नीतू आप बताइए क्या क्या दिया है। अब क्रय मूल्य बराबर ठीक है, 800 रुपये। गुड। क्रय मूल्य बराबर 800 रुपये। हानि बराबर 800 रुपये और हानि प्रतिशत है। हानि प्रतिशत बराबर 5%। गुड। निकालना क्या है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य जिसपे हम क्या करते हैं? बेचते हैं। क्रय मूल्य जिसपे हम वस्तु को खरीदते हैं। ठीक है, विक्रय मूल्य जिसपे वस्तु को बेचा जाता है। चलिए यहाँ पे हानि प्रतिशत दी है तो हम हानि प्रतिशत का फॉर्मूला लगाएंगे। हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है? हानि बट्टे हानि प्रतिशत बराबर हानि बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100। हाँ, क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, हानि प्रतिशत कितना दिया है? 5 हानि। ठीक है, हानि बट्टे 800 गुणा 100। गुड, 800 गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब बताओ आगे क्या होगा? वह 5 बराबर हानि 5 बराबर हानि बट्टे 8। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? वह हानि हानि बराबर 5 गुणा 8। वेरी गुड, 5 गुणा 8। दोनों को गुणा करके कितना आ जाएगा? 40। हानि बराबर हानि कितने की हुई? 40 रुपए की। 40। ठीक, अब मैं निकालना क्या है? विक्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य क्योंकि हानि हो रही है, विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? क्रय मूल्य क्रय मूल्य ऋण हानि। ऋण हानि। विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य बराबर 800 रुपये ऋण 40। वेरी गुड, ठीक है, कितना आ जाएगा घटा के? विक्रय मूल्य बराबर मैम 760। ठीक है, 760 कितना रुपये? वेरी गुड। चलिए नोट कीजिए। अब है किसी दुकानदार ने किसी दुकानदार ने एक पंखा 1000 रुपये में खरीदा। 1000 में खरीदा
तथा तथा उसे 10% की हानि पर बेच दिया। 10% की हानि पर बेच दिया। पंखे का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बताइए तनुजा क्या क्या दिया है। मैम क्रय मूल्य बराबर 1000 रुपए। हाँ, तो क्रय मूल्य बराबर 1000 रुपए। ठीक है, और क्या दिया है। मैम हानि बराबर 10%। ठीक है, हानि बराबर 10%। निकालना क्या है, विक्रय मूल्य। ठीक है, अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। मैम हानि का हम फॉर्मूला लगाएंगे। हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि प्रतिशत बराबर मैम क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि प्रतिशत मैम क्रय मूल्य बट्टा हानि गुणा 100। हानि बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100। हानि प्रतिशत कितना दिया, हानि प्रतिशत आपको मैम 10। 10%। ठीक है, और हानि हमको निकालना है बट्टे क्रय मूल्य कितना दिया है, मैम 1000 1000 गुणा 100। गुड गुणा 100। अब क्या करेंगे, मैम 0 से 0 कट करेंगे। ठीक है, क्या क्या बचा, मैम हानि बट्टा 10। गुड, हानि बट्टा 10। आप बताओ अब क्या करेंगे। 10 के काचू 65 तो कशी करनी। बताइए हानि बराबर क्या लिखे हैं। मैम 10 गुणा 10। गुड, 10 गुणा 10। क्यों है ऐसा, क्योंकि ये कहाँ चले जाएगा, इधर बट्टे में है तो इधर क्या चलेगा, गुणा में। ठीक है, हानि बराबर 10 गुणा 10 कितना आ जाएगा, हानि मैम 20%। 10 गुणा 10 हानि निकाल रहे थे, प्रतिशत नहीं रुपये में। 10 गुणा 10 कितना आ जाएगा, 100 रुपये। ठीक है, हानि कितना हो गया, 100 रुपये की हमें क्या होगी, हानि हो गया, क्या आपको 100 रुपये का क्या हो गया, घाटा हो गया। ठीक है, और विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य बराबर मैम क्रय मूल्य माइनस हानि। क्रय मूल्य माइनस हानि। ठीक है, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना दिया है, मैम 1000 माइनस 100। 1000 माइनस 100। ठीक है, कितना आ जाएगा, मैम विक्रय मूल्य बराबर 900। वेरी गुड, विक्रय मूल्य बराबर 900 रुपये। ठीक है, चलिए चलिए, तो हमारा क्या है, क्रय मूल्य 1000 रुपये में हमने खरीदा, उसको बेचा कितने, 900 में, यानी कि हमें हानि कितने की होगी, 100 रुपये की। ठीक है, हम अधिक में खरीद रहे हैं और बेच कितने में रहे हैं, 900 में, यानी कि कम में हम बेच रहे हैं। चलिए नोट कीजिए।
नेक्स्ट है एक मशीन की कीमत एक मशीन की कीमत आपको दी है 500 रुपये है 500 रुपये है तथा उसकी मरम्मत करने में मरम्मत पर खर्च आया है 200 रुपये का। मरम्मत पर खर्च 200 रुपये है। उस मशीन का यदि वह मशीन 10% हानि पर बेची जाती है तो मशीन का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक मशीन है जिसकी कीमत कितनी है 500 रुपये है। ठीक है, यानी कि 500 रुपये में खरीदी गई है तथा उसकी मरम्मत पर खर्च कितने रुपए का है 200 रुपये का। यदि वह मशीन 10% हानि पर बेची जाती है तो मशीन का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, कल भी करे थे ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, दिया है ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा आपकी जो क्रय मूल्य है जितने हमने खरीदी है इसको जब एक मशीन को 500 रुपये में खरीदा लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसा आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। एक मशीन को 500 रुपये में खरीदा तथा ठीक है तथा उसकी मरम्मत पर खर्च 200 रुपये का। एक मशीन को 500 रुपये में खरीदा तथा उसकी मरम्मत पर खर्च 200 रुपये का है। यदि वह मशीन 10% हानि पर बेची जाती है तो मशीन का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आपको दिया है, क्या दिया है आपको क्रय मूल्य दिया है 500 रुपये, लेकिन क्रय मूल्य के बाद क्या कर रहा है उस पे मरम्मत पे खर्च कितना आ रहा है 200 रुपये का। यानी कि वो क्या करेगा 200 रुपये भी अपने ही जेब से देगा। यानी कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा यानी कि क्रय मूल्य हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 500 रुपये प्लस 200 रुपये। ठीक है, क्योंकि उसने क्या कराया इसमें मरम्मत कराई कितने की 200 की। ठीक है, क्रय मूल्य हमेशा याद रखना जो क्रय मूल्य है अगर मरम्मत होती है किसी मशीन की या परिवहन खर्च होता है तो क्रय मूल्य में वो जुड़ जाता है। ठीक है, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा हमारा मशीन की कीमत। ठीक है, यानी कि 500 प्लस मशीन की मरम्मत कितने लगे 200 रुपये। ठीक है, बराबर दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा 700 रुपये। हमारा क्या आ गया क्रय मूल्य। ठीक है, और हमें हानि प्रतिशत दी है। हानि प्रतिशत बराबर 10% और विक्रय मूल्य
हमें निकालना है। ठीक है, हानि प्रतिशत दिया है, यानी कि हम हानि प्रतिशत का फॉर्मूला लगाएंगे। हानि प्रतिशत बराबर हानि बट्टे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, हानि प्रतिशत कितना दिया, 10 बराबर हानि बट्टे क्रय मूल्य कितना दिया हमको, नहीं तो बताइए क्रय मूल्य कितना है, 700। ठीक है, गुणा 100। अब क्या करेंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, क्या क्या बचा, 10 बराबर हानि बट्टे 7। ठीक है, यहीं से देख लीजिए। अब ये 7 कहाँ चले जाएगा, 10 के साथ गुणा में। ठीक है, हानि बराबर 10 गुणा 7। यानी कि हानि कितना हो जाएगा हमारे पास, 10 गुणा 7 70 रुपए। और हमने निकालना क्या है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर कितना होता है, क्रय मूल्य माइनस हानि, क्रय मूल्य माइनस हानि। ठीक है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य कितना है हमारे पास, 700 माइनस हानि कितनी निकली हमारी, 70 रुपए। ठीक है, यानी कि 70। विक्रय मूल्य बराबर, दोनों को घटा दो, 0, 10 में से 7 गया 3, और यहाँ पे 630। हाँ 630 रुपये। ठीक है, यानी कि हमारा जो विक्रय मूल्य है वो आ गया 630 रुपये। ठीक है, इतना समझ में आया। देखिए, आपको क्या करना है, यहाँ से सिर्फ यहाँ से समझना है। मशीन को 500 रुपये में खरीदा तथा उसकी मरम्मत पर 200 रुपये का खर्च है। ठीक है, आपने क्या करना है, जितने में हमने खरीदा प्लस जितने में हमने क्या करा, उसकी मरम्मत करी, उन दोनों को जोड़ के क्या आएगा हमारा क्रय मूल्य। और फिर क्या है, हानि प्रतिशत हमें दी है 10%, विक्रय मूल्य हमको निकालना है। हानि प्रतिशत हमें पता है बराबर हानि बट्टे क्रय मूल्य गुणा 100। हानि प्रतिशत दी है 10 बराबर हानि बट्टे 700 गुणा 10। हमने 100 से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिए, यहाँ पे बचा 10 बराबर हानि बट्टे 7। हानि बराबर 7 इधर 10 के साथ गुणा में चले जाएगा, हानि बराबर 10 गुणा 7, हानि बराबर आया 70 रुपये। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि, विक्रय मूल्य बराबर 700 माइनस 70, तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, दोनों को घटा के 630 रुपये। ये हमारा आंसर। ठीक है, चलिए इतना नोट कीजिए। नेक्स्ट है, किसी फ्रिज को, ठीक है, फ्रिज को 300 रुपये में 300 रुपये में खरीदा जाता है, खरीदा जाता है। उसकी मरम्मत पर, उसकी मरम्मत पर, मरम्मत पर 300 रुपये का खर्च आता है,
खर्च आता है यदि उसे 10% की हानि पर 10% की हानि पर बेचा जाता है तो बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए ये भी सेम क्वेश्चन है। चलिए बताइए नीतू क्या क्या दिया है। मैम क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा 300 रुपये। 3, ठीक है, ये 3000, ठीक है, ये है 3000 रुपये। बताओ क्रय मूल्य कितना है बराबर क्रय मूल्य बराबर मैम क्रय मूल्य बराबर 3000 प्लस प्लस 300। ठीक है, मरम्मत की खर्च कितना आया 300 का। ठीक है, तो इसमें हम 300 को जोड़ देंगे। ठीक है, दोनों जुड़ के कितना आ जाएगा 3300 3300 रुपये। ठीक है, और हमें हानि प्रतिशत कितना दिया है 10%। 10%। निकालना क्या है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। ठीक है, तो हानि प्रतिशत दिया है तो लाभ हाँ फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे मैम हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। गुड, हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। गुड, ठीक है, फिर क्या करेंगे मैम 10 बराबर हानि गुणा 100 बटे 3300। गुड, बटे 3300। अब क्या करेंगे मैम 0 से 0 काट देंगे। ठीक है, 10 बराबर हानि बट्टे 33। ठीक है, अब मैम 10 बराबर हानि बट्टे 33। हाँ ठीक है, कर लिया। अब क्या करेंगे हानि बराबर हानि बराबर 33 गुणा 33 गुणा 10। 10। गुड, हानि बराबर कितना आ जाएगा इसके पीछे 0 लगा देते गुणा में 330। ठीक है, हानि कितने की हो गई 330 रुपए की। हमें पता है हमें निकालना क्या है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है क्रय मूल्य माइनस हानि। गुड, क्रय मूल्य माइनस हानि। ठीक है, क्रय मूल्य कितना दिया है क्रय मूल्य 33। हाँ 3300 माइनस हानि कितनी है 330। दोनों को घटा के कितना आ जाएगा ग्रामर कितना आ जाएगा 0 से 0 गया 10 में से 3 गया 7। ठीक है, और फिर यहाँ पे 2 बचा 12 में से 3 गया कितना बचा 12 में से 3 गया 9 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। ठीक है, यानी कि 2। ठीक है, सॉरी गलत घट गया।
हाँ 2,970 रुपये। ठीक है, ₹2,970 क्या आ जाएगा आपका विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था? 3,300 रुपये था और विक्रय मूल्य कितना आया? 2,970 रुपये, यानी कि क्रय मूल्य अधिक है, अधिक में हमने लिया, हमें क्या होगी? हानि होगी। कितने में बेचा हमने? 2,970 रुपये में। ठीक है, चलिए तनुजा समझ में आया?